हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडवाइस ऑन फाइनेंस। दोस्तों, पैसे किसे प्यारे नहीं होते हैं, और फिर अगर पैसे कहीं इन्वेस्ट करके और भी ज्यादा पैसे कमाए जाए तो वो भी कितना अच्छा होगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग को लेकर जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने आईपीओ का नाम तो जरूर सुना होगा। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि ये आईपीओ क्या है और कैसे आप अच्छे आईपीओ में इन्वेस्ट करके बहुत सारे रिटर्न पा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में, जहां हम आपको आईपीओ से रिलेटेड हर एक सवाल के बारे में बताएंगे, जैसे कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ कौन इशू कर सकता है, आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, आईपीओ में कौन कौन इन्वेस्ट करता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। अगर आप भी इन सब सवालों का जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो पहला सवाल है, आईपीओ क्या होता है। तो आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसे शॉर्ट में आईपीओ कहते हैं। जब एक कंपनी अपने स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए इशू करती है तो उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईपीओ केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही इशू कर सकती है। लिमिटेड कंपनियों द्वारा ये आईपीओ इसलिए इशू किया जाता है जिससे वो शेयर बाजार में लिस्ट होकर आम जनता से पैसे उठा सके। अपनी कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट करने से कंपनी को कई फायदे होते हैं। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद कंपनी के शेयरों की खरीद और बिक्री आसानी से होती है। आईपीओ में जब एक कंपनी अपने कॉमन स्टॉक या शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करती है तो उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी एबीसी है, उसके पास 10 फैक्ट्रीज है और वो एक्सपैंड करना चाहती है। वो 10 फैक्ट्रीज से 100 फैक्ट्रीज तक जाना चाहती है, लेकिन 100 फैक्ट्रीज खोलने के लिए उस कंपनी को हजारों करोड़ रुपए चाहिए। इसलिए कंपनी एबीसी आईपीओ इशू करेगी ताकि वो अपनी कंपनी की इक्विटी के बदले में पब्लिक से पैसा उठा सके। तो दूसरा सवाल है, आईपीओ कौन इशू कर सकता है। अगर किसी बिजनेस फर्म को आईपीओ ले लिए अप्लाई करना है तो उसे सबसे पहले अपने बिजनेस फर्म को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर करना होगा। उसके बाद वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड के लिए अप्लाई कर सकती है। तो तीसरा सवाल है, आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली बात, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आप डीमेट अकाउंट के बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप डीमेट अकाउंट के बारे में जान सकते हैं। आपने जिस भी ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया है उसी ब्रोकर के जरिए आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चौथा सवाल है, आईपीओ में कौन कौन इन्वेस्ट करता है। आईपीओ में 3 टाइप की कैटेगरीज इन्वेस्ट करती हैं। नंबर 1, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। यह वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर बिग कॉर्पोरेट्स, और उनके पास अप टू 50% रिजर्व शेयर्स कोटा होता है शेयर्स खरीदने के लिए। नंबर 2, NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और उनके पास 15% रिजर्व शेयर्स होते हैं। नंबर 3, रिटेल इन्वेस्टर्स। ये जनरल पब्लिक होती है। जो लोग 2 लाख से कम पैसे लगाते हैं वे लोग इस कैटेगरी में आते हैं, और इनके पास 35% रिजर्व शेयर्स होते हैं। तो पांचवा सवाल है, व्हाट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट 2 अलग अलग प्रकार के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं। प्राइमरी मार्केट को नया इश्यू बाजार भी कहा जाता है, जहां कंपनियां न्यू सिक्योरिटीज इशू करती हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड या अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जारी करती हैं, जिससे कैपिटल जुटाई जाती है। इस बाजार में सिक्योरिटीज पहली बार जनता के लिए आईपीओ के जरिए इशू की जाती है। दूसरी ओर सेकेंडरी बाजार वहां होता है जहां पहले से इशू सिक्योरिटीज निवेशकों के बीच ट्रेड की जाती है। ये पहले से एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की खरीद और बेच में एक बाजार होता है। सेकेंडरी बाजार में निवेशक एक दूसरे के बीच सिक्योरिटीज खरीद और बेच सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।